स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। मैं आज आपको बताने वाला हूं ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स देखिए, पहली चीज सबसे पहले अगर आपको ये पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स, तो आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रो मीन्स यहां पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। ये कार्बन्स मतलब क्या आ रहा है, कार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये बना होगा। तो आप बोल सकते हैं द कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये क्लियर हो गया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होता है वो आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने यहां पे लिखा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात सेचुरेटेड, देखिए अगर आपके पापा चॉकलेट लेके आते हैं आपके घर में और जितने लोग हैं सबको, अगर सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट देते हैं, इसका मतलब आप क्या है, आप खुश हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में हैं। मतलब कोई किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं, नहीं मेरे को इतना मिला उसको उतना मिला, सबको इक्वली मिल गया, मींस वन वन मिला, सिंगल सिंगल मिला। तो यही बात मैं बोल रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल इसका क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, अल्केन। इसका एग्जांपल क्या है, अल्केन। ओके, अब दूसरी बात यहां पे बात आ गई क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या हम बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सीधी सी बात है भाई, किसी को एक चॉकलेट मिला, किसी को दो मिला या तीन मिला, तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा नाराजगी होगी, अनसैचुरेशन वहां पे आएगा, थोड़ा सा गुस्सा होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब वहां पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑलवेज क्या है, वो तो सिंगल ही बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कार्बन क्या करता है भाई, आपको पता है, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, 4 कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहां पे आप देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आइदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड है ना, तो ये किसका, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है, ये अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो एग्जांपल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्काइन, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसका एग्जांपल क्या है, अल्कीन है। अब यहां पे आप देखिए कि कैसे इसको आप देखेंगे क्या फार्मूला होता है। तो देखिए, जनरल फार्मूला जो अल्केन का होता है वो होता है CnH2n+2। इसका मतलब समझिए, कार्बन जितना है उसका डबल कर दिया आपने, डबल से 2 ज्यादा कर दिया, उतना हाइड्रोजन होता है। एग्जांपल लीजिए, ये लीजिए C, कार्बन कितना है यहाँ पे भाई, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का डबल करेंगे, 1 का डबल क्या होगा, 2, 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। मींस हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, 4। इसीलिए ये फार्मूला बना है कि जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, अल्केन। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये कैसे है वो जरा देख लीजिए आप। देखिए ये C है, 4 हाइड्रोजन इधर इधर इधर, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है अल्केन में, CH4, जिसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्या नाम है भाई, मीथेन। दूसरा जो होगा वो क्या बनेगा, C2H6, C2H6। इसका भी स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये देखिए C सिंगल बॉन्ड, यहां पे भी H कर दिया आपने, ये H किया, ये H किया, ये H, ये आपने लिख दिया C2H6। ठीक है, इसको आप यहां से ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए C2H6। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 2 कार्बन वाले का नाम क्या होता है,
इथेन। किस फार्मूले पे ये बन रहा है? अल्केन के जनरल फार्मूले पे। कार्बन कितना है? 2 है। इसका डबल करेंगे तो 4 होगा, 2 और ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, C2H6। ऐसे ही C3H क्या होगा? 8। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट C3, C4, C5, C6, C7, C8 ये फार्मूला आप लिखते हुए चले जाएंगे। ओके, तो 2 वाले का कार्बन का नाम क्या होता है? इथेन। 3 वाले का क्या होगा? प्रोपेन। 4 का क्या होगा? ब्यूटेन। 5 वाले का नाम क्या होगा? पेंटेन। 6 वाले का नाम क्या होता है? हेक्सेन। 7 वाले का नाम क्या होता है? हेप्टेन। ठीक, जो 8 वाला होता है, जरा देखिए, C8 जैसे लिखा मैंने, 8 वाले का नाम क्या होगा? ऑक्टेन। C9 लिखा, 9 वाले का नाम क्या होगा? नोनेन। 10 वाले का नाम क्या होगा? डेकेन। ये नाम आपने लिख दिया। लास्ट वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूं, चूंकि अल्केन पे है, ये एन पे, तो कार्बन क्या है? 10 है। डबल किया आपने, क्या हो गया? 20। 2 और ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया? 22। ऐसे ही सबका फार्मूला आप यहां पे बना सकते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब चलेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है? अल्कीन है, तो अल्कीन में देखेंगे जनरल फार्मूला उसका क्या होता है? CnH2n। मतलब जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। लेकिन बात अल्कीन में क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड बनेंगे, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? वहां पे डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। इसलिए अल्केन में तो मीथेन होता है, लेकिन अल्कीन में मीथीन नहीं होगा। मीथीन नहीं होगा क्योंकि इन के लिए क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। और मिथ का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन, तो एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसलिए मीथीन नहीं होगा। तो कहां शुरू होगा? इथेन है इसमें, इसमें क्या होगा? इथीन। और कैसे? ये देखिए, कार्बन 2 लिया तो हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन 2 लिया, हाइड्रोजन कितना होगा? जस्ट डबल, C2H4। कैसे? देखो, आपको यहां पे समझ में आएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। आप इस हाइड्रोजन को इस साइड भी कर सकते हैं। तो 2 वाले का नाम क्या था अल्केन में? इथेन। और डबल बॉन्ड है तो एन हटा के क्या लिखेंगे? इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। 3 वाले का होगा क्या? तो देखिए, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि यहां पे देखिए अल्कीन के फार्मूले में डबल है। 3 वाले का नाम क्या होता है अल्केन में? प्रोपेन। तो ये क्या होगा? इन, मतलब क्या? प्रोपीन। ऐसे ही सबका नाम लिखते हुए आप चले जाएंगे, एकदम इजी है। अब बात आई कहां पे? अब अल्काइन में। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2। मतलब अल्केन में जितना कार्बन था उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन थे। अल्कीन में जितना कार्बन था जस्ट डबल हाइड्रोजन थे, लेकिन अल्काइन में जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। तो ये भी मीथेन होता है ना, तो मीथीन होता है ना, तो मिथाइन होता है। मिथाइन नहीं होगा, मतलब 1 कार्बन वाला नहीं बनने वाला है। तो कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। 2 कार्बन आपने लिखा। हाइड्रोजन कितना होगा? तो देखिए, फार्मूला क्या है? जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा नहीं, बल्कि 2 कम हाइड्रोजन। कार्बन 2 है, डबल किया तो कितना हो गया? 4 हो गया। 2 कम कर दिया तो फिर से रिटर्न आ गए कहां पे? 2 पे ही आ गए। तो ये होगा C2H2। अब 2 वाले अल्केन का नाम क्या था? इथेन। अल्कीन का क्या था? इथीन। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या होगा? इथाइन। इसके स्ट्रक्चर को जरा देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? कैसे आप कह सकते हैं ये अनसैचुरेटेड है, ये अल्काइन है? तो देखिए, यहां पे आपने लिया कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से में पड़ा है, 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से में पड़ा है, बंटवारा हुआ। हाइड्रोजन के साथ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है। और अब यहां पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये देखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया। ये अल्काइन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और लिखना है आपको, क्या लिखना है? प्रोपाइन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन, तो आपने लिखा C3। क्या लिखा आपने? C3। जब C3 आपने लिख दिया तो हाइड्रोजन कितना होगा? पहले डबल करो, डबल करोगे 3 का क्या आता है? 6। 2 और कम कर दिया। जब 2 कम कर दिया
तो क्या आ जाएगा वो फिर से C3H क्या 4, C3H4। ये क्या है भाई, 3 कार्बन वाले अल्काइन का नाम क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। ये हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही पूरे एटलीस्ट आप क्या करो 10 अल्केन का और यहां पे अल्कीन का अल्काइन का नाम आप एटलीस्ट क्या करो लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो और आप इसको समझ लो, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है आपने जान लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है आपने जान लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है आपने जान लिया। फिर आपके लिए क्या होगा, चाहे आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे वो भी इजी हो जाएगा, या अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स।